नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में क्या बिना ओव्यूलेशन हुए भी पीरियड आता है। ओव्यूलेशन क्या है? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ओव्यूलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हर महीने महिला के शरीर से एक एग रिलीज़ होता है और उस समय महिला गर्भधारण के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और ये हमारे मासिक चक्र का एक भाग होता है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो भी क्या महिलाओं को पीरियड्स आते हैं? तो इस विषय को हम दो हेडिंग्स में समझेंगे। सबसे पहले हम लक्षण समझेंगे कि आपके जो पीरियड्स आ रहे हैं वो आपको कैसे बता सकता है। आपकी पीरियड्स से आप कैसे समझेंगे कि आपको बिना ओव्यूलेशन के ही पीरियड हो रहा है। दूसरी चीज़ कि आपको अगर इनमें से कोई लक्षण है या बिना ओव्यूलेशन हुए पीरियड आ रहा है तो उसके कारण क्या है और आपको उसे ठीक करने के लिए किस तरीके से प्रयास करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओव्यूलेशन क्यों नहीं होता। फ्रेंड्स, हार्मोन्स की कमी की वजह से पर्याप्त मात्रा में शरीर में हार्मोन नहीं बनता है और उस वजह से एग मैच्योर नहीं हो पाते और उनका उत्सर्जन यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। तो फिर आप ये सोचेंगे कि अगर हार्मोन्स ठीक नहीं है तो फिर पीरियड कैसे आता है। तो हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन की इतनी मात्रा बनती है कि यूट्रस की लाइनिंग तैयार हो, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं होती जिससे कि एग मैच्योर हो सके और ओव्यूलेशन सही से हो सके। तो बिना ओव्यूलेशन के पीरियड्स में जो लक्षण होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला लक्षण है हैवी ब्लीडिंग। सामान्य से बहुत ज़्यादा अगर हैवी ब्लीडिंग होती है आपको तो ये बिना ओव्यूलेशन के होने वाले मैकेनिकली जो यूट्रस से शेडिंग हो रही है लाइनिंग की उसका लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण है संपर्क के बाद ब्लीडिंग होना। यदि आपको संपर्क के बाद ब्लीडिंग होती है, हल्की स्पॉटिंग होती है तो यह भी एक लक्षण माना जा सकता है। इसके अलावा दो पीरियड्स के बीच के समय में आपको अगर स्पॉटिंग महसूस होती है, आपको हल्की ब्लीडिंग लगती है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। तीसरा लक्षण है लॉन्ग पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड्स किसको कहेंगे? कितने दिन का पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है? तो फ्रेंड्स, 4 से 5 दिन अगर आपको पीरियड्स रहते हैं तो ये सामान्य माना जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा जनरली 7 दिन से भी ज़्यादा जिन महिलाओं को पीरियड आता है उनको हम लॉन्ग पीरियड कंसीडर करते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग पीरियड्स आते हैं तो यह भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और आपको सिंपल ब्लीडिंग हो रही है। चौथा लक्षण है इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स का प्रमुख कारण है हार्मोन्स की कमी। किन महिलाओं को 2-2, 3-3 महीने बाद में पीरियड्स आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बन पा रहा है और इस वजह से आप सही तरीके से ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं। तो ये 4 प्रमुख कारण थे। अब हम इनके पीछे छुपे कारणों को समझेंगे कि ये जो 4 में से अगर एक भी चीज़ आपके साथ होती है तो आपको संभावना है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। तो इनके पीछे छिपा कारण क्या है? सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण जो आज के समय में एक फैशन की तरह बढ़ रहा है, ये बीमारी महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो है PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम। इसमें इतना अच्छी मात्रा में हार्मोन नहीं शरीर में बनता कि एग मैच्योर हों और रिलीज हों और छोटी छोटी सिस्ट के फॉर्म में अंडाशय के अंदर इकट्ठा होते जाते हैं। दूसरा कारण है पेल्विक इन्फेक्शन, STD इत्यादि। यदि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है तो भी आपका ओव्यूलेशन बाधित हो सकता है। तीसरा कारण, आपको यदि थायराइड से जुड़ी कोई समस्या है, लीवर से, किडनी से या एड्रिनल। अगला कारण है एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड का होना, यूट्रस में फाइब्रॉइड का ग्रोथ होना या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होना। इन कंडीशंस में भी ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं हो पाता। अगला कारण है इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस। हमारे बॉडी में जितने हार्मोन्स बनते हैं उनका कंट्रोल हमारे दिमाग से होता है और अगर हम इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रहते हैं और हमारे शरीर में फर्टिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स हैं या हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको बनने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। तो इस वजह से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं हो पाता, सिक्रेशन नहीं हो पाता और इस वजह से ओव्यूलेशन बाधित होता है, रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि प्रयास क्या करें। अगर हमारे साथ ऐसा है तो हम प्रयास क्या करें। ये विषय, एक एक विषय अपने आप में काफ़ी लंबा है जिसके लिए पर्सन स्पेसिफिक रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन
बहुत सारे रेमेडी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जैसे दालचीनी का प्रयोग है। पीसीओडी में आप लोजियाई फूड दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स जैसे शतावरी, अश्वगंधा के बारे में बताया है, एम्टोटोन सिरप के बारे में बताया, सच्ची सहेली सिरप के बारे में बताया। कई सप्लीमेंट्स जो कि बेस्ट प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट हैं, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है। तो आपको उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको देखिए और जानिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत हैवी मेंसेस आते हैं, बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, महीने के बीच के दिनों में भी अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक साइंटिफिकली आपके हार्मोन्स को ठीक करता है और आपके एग के मैच्योर होने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गर्मियों के मौसम में भी, सर्दियों में भी इसको लिया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि लेग अप द वॉल, विपरीत करणी आसन जैसे हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपका तनाव दूर होगा, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो फ्रेंड्स, कई सारी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है, आप उन्हें देखिए, अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए, समझिए, ठीक कीजिए। बहुत सारी टिप्स हैं डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जिससे आप प्राकृतिक तरीके से हमेशा के लिए अपने शरीर के हार्मोन्स को ठीक कर सकती हैं, अपने ओव्यूलेशन को ठीक कर सकती हैं। चाहे प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो, चाहे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, चाहे ट्यूब ब्लॉक की प्रॉब्लम हो, चाहे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, सिस्ट की प्रॉब्लम हो, सभी के बहुत आसान घरेलू उपाय बताए हैं और जिनको फॉलो करके बहुत सारी सहेलियों ने कंसीव किया है। आप उनके उदाहरणों को पढ़ सकती हैं और आप भी कंसीव कर सकती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।